सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो अभी रिसेंट CDS 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला वर्ड है हमारा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ रिटर्निंग समथिंग दैट वाज लॉस्ट और स्टोलन टू इट्स ओनर। मतलब कोई भी चीज है अगर वो गुम हो गई है या चोरी हो गई है, उस चीज को उसके ओनर तक वापस पहुंचाना, वापस कर देना, उसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज ऑर्डर टू मेक रेस्टिट्यूशन टू द विक्टिम्स। तो थीफ को क्या कहा गया कि जो भी तुमने सामान चुराया है उसको वापस विक्टिम्स को वापस कर दो। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है रेफरल। रेफरल मतलब होता है एन एक्ट ऑफ सेंडिंग समवन टू अनदर पर्सन और प्लेस फॉर ट्रीटमेंट, हेल्प, एडवाइस etc। मतलब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास भेजना, मतलब किसी को दूसरे के पास भेजना, किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए, हेल्प के लिए या एडवाइस के लिए। ठीक है, अक्सर हम हॉस्पिटल्स में ये वर्ड यूज होता देखते हैं कि हाँ, डॉक्टर ने किसी स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को भेजा तो क्या कहते हैं? रेफर कर दिया उसको। ठीक है, ट्रीटमेंट, हेल्प, एडवाइस सब पर ये लागू हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली प्लेस और ऑब्जेक्ट इन अ वे दैट डज नॉट शो प्रॉपर रिस्पेक्ट। मतलब किसी होली प्लेस को या किसी रिलीजियस प्लेस को उतना प्रॉपर रिस्पेक्ट ना देना जो कि जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी था बट आपने उतना प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? सैक्रिलेज बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा? इट वॉज सीन एज अ सैक्रिलेज टू क्वेश्चन द ओल्ड ट्रेडिशंस। मतलब ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम ओल्ड ट्रेडिशंस को क्वेश्चन उठाते हैं उस पर, तो वो सैक्रिलेज माना जाता है, मतलब उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करना माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है नेम ड्रॉपिंग। नेम ड्रॉपिंग मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन बाय सेइंग द नेम्स ऑफ वेल नोन पीपल दैट वन नोज और हैज मेट। मतलब आप नेम ड्रॉपिंग कर रहे हैं, आप बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर के किसी और को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे नेम ड्रॉपिंग बोला जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब होता है एन एक्ट और मीन्स ऑफ सीलिंग ऑफ अ प्लेस टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग। मतलब कि ब्लॉकेड अक्सर नेवी लगाती है। ठीक है, नेवी नेवल फोर्स जो होती है वो ब्लॉकेड लगाती है। जैसे मान लो कोई पोर्ट है, वहां पर ब्लॉकेड लगा दिया, इसका मतलब क्या कि वहां से अब कोई गुड्स का ट्रांसफर मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, लोग आ जा नहीं सकेंगे। ठीक है, तो उसको ब्लॉकेड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि द नेवी इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन द एनिमी पार्ट टू कट ऑफ सप्लाईज। मतलब सप्लाईज को कट ऑफ करने के लिए नेवी ने क्या लगाया? ब्लॉकेड लगा दिया एनिमी पोर्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड आता है गैम्बिट। गैम्बिट मतलब होता है एन एक्ट और रिमार्क दैट इज कैलकुलेटेड टू गेन एन एडवांटेज। मतलब कुछ एडवांटेज पाने के लिए एक कैलकुलेटेड अमाउंट में रिस्क लेना, उसे गैम्बिट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है राइट। राइट मतलब होता है एन एक्ट दैट इज पार्ट ऑफ अ यूजुअली रिलीजियस सेरेमनी। मतलब किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में जो भी रस्म होती है या विधि विधान होती है उनको हम राइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोल रहे हैं कि द वेडिंग राइट वॉज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कल्चरल ट्रेडिशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी राइट थे, मतलब जो भी विधि विधान थे वो परफॉर्म किए गए अकॉर्डिंग टू कल्चरल ट्रेडिशन, जो भी उनका कल्चर था या जो भी ट्रेडिशन था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब होता है एन एक्टिविटी an act or activity or process of finding the way to get to a place when one is traveling in a ship, airplane or car। ठीक है, मतलब आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपको नेविगेट करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, कि आप किस प्लेस पे जाना चाह रहे हो। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस रास्ते से जा रहे हो। ठीक है, तो उसको नेविगेट करना या नेविगेशन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है अटोनमेंट। अटोनमेंट मतलब होता है एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और ज्यूरी। मतलब अमेंड्स करना या किसी गलती के लिए, कोई गलती अगर आपसे हो गई तो उसको ठीक करने की कोशिश करना, तो उसे अटोनमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी मेड अ अटोनमेंट फॉर हर एक्शंस। मतलब जो भी उसने गलत काम किए या फिर एक्शंस किए उसके लिए वो क्या कर रही है? अटोनमेंट मतलब पश्चाताप प्रकट कर रही है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी मतलब होता है, अब देखो गैमी वर्ड रूट वर्ड का मतलब होता है मैरिज से। ठीक है, गैमी मतलब बेसिकली मैरिज होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? एन एक्शन ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ अ सुपीरियर कास्ट और क्लास। मतलब किसी सुपीरियर कास्ट या क्लास के पर्सन से शादी करना, जनरली लड़कियों के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है हाइपोगैमी। मतलब किसी लोअर कास्ट के पर्सन से शादी करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब होता है, अब रिडेम्पशन के दो मीनिंग होते हैं, नाउन है ये, इसके दो मतलब होते हैं। एक पहला मतलब होता है कि पाप मुक्ति से इसका मतलब होता है, कहने का मतलब कि कोई भी आपने गलत काम कर दिया या
कोई भी पाप कर दिया बेसिकली, तो आप क्या कर रहे हो, उसका प्रायश्चित कर रहे हो, तो उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। और सेकंड मीनिंग इसका फाइनेंस में आता है कि आपने कोई चीज गिरवी रख दी या कोई कर्ज ले लिया, तो उसको क्लियर करने के लिए। जैसे अगर मैं पढ़ूं इसको तो लिखा हुआ है एन एक्शन ऑफ रीगेनिंग और गेनिंग पोजीशन ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट और क्लियरिंग अ डेप्ट। मतलब आपकी कोई चीज थी, आपने दूसरे को दे रखी थी, अब आपने उस डेप्ट को क्लियर कर दिया, तो आपने उसके पोजीशन को, मतलब अपने अधिकार को वापस आपने पा लिया, ठीक है, तो उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है क्यू। इसका मतलब होता है एन एक्शन और इवेंट दैट इज अ सिग्नल फॉर समबडी टू डू समथिंग। मतलब आप किसी को सिग्नल दे रहे हो कि हाँ अब ये चीज स्टार्ट करो या ये चीज करो। वर्ब जैसा भी यूज होता है, नाउन जैसा भी यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें कि शी टुक हिज साइलेंस एज अ क्यू टू लीव, मतलब उसने उसकी साइलेंस को क्या, किस चीज का सिग्नल समझा, कि अब यहां से जाने का सिग्नल समझा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा शी वाज क्यूड टू बिगिन हर स्पीच। अब यहां वर्ब जैसे यूज हुआ है कि शी वाज क्यूड टू बिगिन हर स्पीच, मतलब उसको सिग्नल दिया गया या फिर उसको इशारे से कहा गया कि अपनी स्पीच को अब स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब होता है प्रोफेन टॉक, मतलब किसी भी गॉड के बारे में या किसी भी रिलीजन के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उसे बोलते हैं प्रोफेन टॉक, ठीक है। अब देखो सैक्रिलेजियसली, यहाँ पे सैक्रिलेज जो वर्ड था, यहाँ पे जो सैक्रिलेज वर्ड था, इसी का यूज यहां पर हुआ है, ठीक है। एन एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, ठीक है। तो ब्लास्फेमी मतलब किसी भी गॉड की या रिलीजन की बुराई करना, गलत बोलना, अभद्र भाषा का यूज करना। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है मिमिक्री। मिमिक्री सबको पता है, किसी का बिहेवियर, स्पीच कॉपी करना, ठीक है, उसी को मिमिक्री बोलते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है फस। फस मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना कि आप बात का बतंगड़ बढ़ा दे रहे हैं या फिर छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा दिखा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे फस बोलेंगे। नाउन एंड वर्ब दोनों जैसा इस्तेमाल होता है इसका। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं, अगर मैं बोलता हूँ वाई मेक सच अ फस अबाउट नथिंग, मैंने क्या बोला, वाई मेक सच अ फस अबाउट नथिंग, मतलब जो नहीं है उसको बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तो ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर दूसरा सेंटेंस लें तो देयर वॉज अ बिग फस ओवर अ टाइनी मिस्टेक, मतलब छोटी सी मिस्टेक में क्या हो गया, हंगामा खड़ा हो गया, तो उसको फस बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बैंड वैगन। बैंड वैगन मतलब होता है अ ट्रेंड और एक्टिविटी दैट मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट टू सपोर्ट और ज्वाइन जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। मतलब बैंड वैगन एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें बहुत अलग अलग लोग शामिल हो रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फेमस हो गया है इस वजह से, ठीक है। नाउन होता है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ऐसे बोल सकते हो कि मेनी पीपल ज्वाइन द फिटनेस बैंड वैगन आफ्टर सीइंग सेलिब्रिटीज पोस्ट देयर वर्कआउट रूटीन्स। मतलब बहुत लोगों ने इस फिटनेस ट्रेंड को ज्वाइन कर लिया, क्यों, क्योंकि सेलिब्रिटीज अपनी वर्कआउट रूटीन्स को पोस्ट कर रहे थे, ठीक है। जैसे अभी 75 हार्ड डे चैलेंज बहुत फेमस हुआ, ठीक है, तो वो भी क्या था, बैंड वैगन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है थेस्पियन। थेस्पियन मतलब होता है एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को हम थेस्पियन बोलते हैं, स्पेशली वो एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस जो कि थिएटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, थिएटर में एक्टिंग करते हैं, ठीक है। अब ये आपका नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। नाउन कैसे होगा, नाउन के जैसे कैसे इस्तेमाल होगा, जैसे एग्जांपल से देखें तो ही इज अ टैलेंटेड थेस्पियन नोन फॉर हिज पावरफुल स्टेज परफॉर्मेंसेस। तो मैंने क्या बोला, ही इज अ टैलेंटेड थेस्पियन। अब यहाँ पर टैलेंटेड थेस्पियन जो है, थेस्पियन यहाँ पर क्या है, नाउन है, एंड टैलेंटेड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, और इस नाउन को ये एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है। फिर सेकंड वर्ड पे अगर आए, सेकंड सेंटेंस पे अगर आए तो हो जाएगा सी जॉइंड अ थेस्पियन ग्रुप इन अ कॉलेज टू इंप्रूव हर एक्टिंग स्किल्स। तो उसने क्या ज्वाइन किया, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का ग्रुप ज्वाइन किया, ठीक है। तो ग्रुप क्या है, नाउन, एंड थेस्पियन यहाँ पर कैसा इस्तेमाल हो गया, एडजेक्टिव जैसा, ठीक है। तो नाउन एज अ नाउन एंड एज एडजेक्टिव दोनों तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एनोटेट। एनोटेट मतलब क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं कोई बुक रीड कर रहा हूँ, जैसे आजकल मैं इग्नाइटेड माइंड्स रीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी अगर मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा और मुझे किसी पैराग्राफ में कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं समझ में आया, तो मैं उसको अंडरलाइन करूंगा और उस वर्ड का मीनिंग साइड में लिख लूंगा, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया, वो मैंने एनोटेट किया, ठीक है, ये बेसिकली वर्ब है, ठीक है हमारा। तो एनोटेट करना मतलब साइड में कहीं नोट्स ऐड कर लेना या उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करते हुए कोई नोट्स ऐड कर लेना, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी डायग्राम पर, उसे एनोटेट बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब होता है कोई भी एडिशनल फैक्ट या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी स्टोरी के बारे में, ठीक है। जैसे कि कोई स्टोरी चल रही है तो स्टोरी की कोई बॉडी होगी, मतलब उसका मेन पार्ट होगा, और उसके बाद का जो भी कुछ होगा, अगर कुछ स्पेशल फैक्ट डालना है या स्पेशल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है या बेसिकली उस चीज को कंक्लूड करना है, उसके लिए हम पोस्ट स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है।
जैसे कि अगर इसके सिनोनिम्स देखें तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा एपिलॉग, एपिलॉग, अपेंडिक्स, आप लोगों ने देखा होगा बुक के पीछे अपेंडिक्स होता है, ठीक है। फिर आ जाता है एडेंडम, एडेंडम भी एक टर्म होता है जो कि फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ग्राफ्ट, ग्राफ्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। अब इसका दो मीनिंग होता है, एक बोटेनिकल सेंस में मीनिंग होता है, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड, कि जब भी हम दो ब्रांचेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो उसे ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बाजार से परचेज करके लाते हैं ग्राफ्टेड मैंगो ट्री या ग्राफ्टेड रोज प्लांट, ठीक है, तो वो ग्राफ्ट का सेंस अलग होता है। और यहाँ पर अगर दूसरा मीनिंग इसका देखें तो इसका मीनिंग ये भी होता है कि हम अपनी कोई भी इंसान है अगर, तो वो अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या कर रहा है, कुछ एडवांटेज गेन करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी ग्राफ्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज्ड ऑफ ग्राफ्ट एंड मिसयूजिंग पब्लिक फंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप मतलब होता है एन एडवांटेज एंड फर्दर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ, मतलब बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ एंड द पोजीशन ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। बेसिकली क्या मतलब होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ और पोजीशन ऑफ स्टार्स, आप लोगों ने सुन रखा होगा ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है यूनानिमस, यूनानिमस मतलब होता है व्हेन एवरीवन कंप्लीटली एग्रीज ऑन समथिंग और हैविंग नो अपोजिशन, ठीक है। कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो किसी बात से कंप्लीटली राजी हो गया तो उसे यूनानिमस बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल अगर इसका देखें कि द कमेटी गेव अ यूनानिमस वोट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल, तो जो कमेटी थी उसने एकजुट होकर उस प्रपोजल के फेवर में वोट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से यूज होता है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ट्रूस, ट्रूस मतलब होता है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और अपोनेंट टू स्टॉप फाइटिंग आर्गुइंग ईटीसी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी निश्चित समय के लिए दो एनिमीज ग्रुप में क्या हो जाए, एक एग्रीमेंट हो जाए बेसिकली कि हाँ अब हम फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ कंट्रीज एग्रीड टू अ ट्रूस टू अलाउ मेडिकल एड टू रीच सिविलियंस, मतलब दोनों ही कंट्रीज ने क्या किया, एक एग्रीमेंट कर लिया, ट्रूस कर लिया कि हाँ अब हम कुछ समय के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लड़ाई नहीं करेंगे और जो भी मेडिकल एड है, मदद है, वो सिविलियंस तक पहुंचने देंगे, ठीक है। इसका बेसिकली टेम्पररी हॉल्ट कहते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हुच, हुच क्या होता है, एन एल्कोहलिक लीकर स्पेशली व्हेन इट इज चीप और मेड इलीगली, मतलब चीप है मतलब बहुत सस्ती है और इलीगली बनाई गई शराब, उसको हुच बोलते हैं। इसके कुछ और भी सिनोनिम्स होते हैं, जैसे मून शाइन हो गया, बूट लेग लीकर हो गया, रॉट गट हो गया, ठीक है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तीनों में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लोरा, फ्लोरा मतलब होता है ऑल द प्लांट्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, टाइम पीरियड और एनवायरमेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया, टाइम या पीरियड, एनवायरमेंट में रहने वाले उन सभी प्लांट्स को हम फ्लोरा बोल देते हैं। इसी के जस्ट एनिमल के केस में हम उसको फ्यूना बोल देते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं। फिर आता है रेपेट्योर, रेपेट्योर मतलब होता है ऑल द थिंग्स दैट अ पर्सन इज एबल टू डू, मतलब वो सारी चीजें जो एक व्यक्ति कर सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ समझो, ये ज्यादातर उनके लिए यूज होता है जो म्यूजिकल उसमें है, बैंड वगैरह में है या फिर परफॉर्मेंसेस करते हैं, उनके लिए ये यूज होता है। मतलब इसका मतलब होता है वो सारी चीजें, मतलब उन सारी चीजों की लिस्ट जो एक परफॉर्मर कर सकता है, ठीक है। नाउन है बेसिकली ये। इसका मतलब क्या है, उन सारी चीजों की लिस्ट जो एक परफॉर्मर या कलाकार कर सकता है, उसको हम रेपेट्योर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बोलता है सी हैज अ रैदर लिमिटेड रेपेट्योर, मतलब उसके पास जो कलाओं की लिस्ट है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही कम है, ओके, लिमिटेड है। या फिर अगर कोई ये बोलता है दैट ट्यून इज नॉट इन माई रेपेट्योर, कि वो वाली ट्यून जो है वो मेरे लिस्ट में शामिल नहीं है, मतलब मैं जो बजाता हूँ या फिर मैं जो परफॉर्मेंसेस देता हूँ उसमें वो वाली ट्यून नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज होता है।